हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग समाकलन पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और ये समाकलन की एक्सरसाइज 13.2 है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज 13.2 पढ़ने से पहले हम सब लोग पढ़ने वाले हैं मानक समाकल क्या होते हैं। यानी ये जो दिए गए हैं 3 फार्मूले ही हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। इस जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर दिए जाएं तो उनको हम सूत्र मेथड से, यानी यही सूत्र हम अप्लाई करेंगे और आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं। अब इनका अपना डेरिवेशन एक अलग है कि कैसे इस सूत्र से कौन सा सूत्र बनेगा, यानी इसके ये जो रूप लिखा हुआ ये किसके रूप में जाएगा, क्या बनने वाला है इससे, हमें वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर समाकलन करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x अपान a आएगा। ठीक। और अगर dx अपान रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो ये आएगा साइन इनवर्स x अपान a। और अगर dx अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए दिया गया है तो ये हमेशा आएगा 1/a रखेंगे। a यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और सेक इनवर्स x अपान a। ठीक। कुछ फार्मूले हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, त्रिकोणमिति वाले फार्मूले, उन्हीं का यूज करना। जैसे कि अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा। या फिर यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक। तो ये फार्मूले त्रिकोणमिति, इन्हीं के थ्रू हम इसको लाएंगे। यहाँ पर tan वगैरह जैसे दे दिया जाए 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर। ये त्रिकोणमितीय फलन जो भी दिए गए हैं इनको हम x मान करके रखेंगे। अगर इसमें दे दिया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पर देख सकते हैं कौन आ रहा है, tan, यानी x की जगह पर हमको डालना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिया गया है तो x की जगह पर हमको tan डालना है। आगे 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं वहाँ पर। अब 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर दे दिया जाए तो x की जगह पर हम क्या डालेंगे, हमेशा साइन थीटा या फिर कॉस थीटा डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। और अगर दे दिया जाए कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दिया जाए, 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स की जगह पर हमको क्या रखना है, सेक थीटा रखना है, मानना है। तो इसमें वैसे ही है, देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आ रहा है ए स्क्वायर यानी 1, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन सकता है, tan वाला। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है, साइन वाला। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता है। ठीक है। जो अभी तक पिछले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा है, सेम उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं इसका। जैसे पहला प्रूफ करना है हमको ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसमें हम करेंगे क्या, ये i इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि x बराबर हम मानेंगे tan थीटा। लेकिन एक बात और है, यहाँ आगे 1 तो है नहीं, तो इसलिए 1 नहीं है तो इस आगे है कौन, ए स्क्वायर है, तो इसको a के रूप में मानेंगे। किसके रूप में मानेंगे, a के रूप में। अच्छा, x बराबर 80 भी मान सकते हैं, वो उसके थ्रू भी आ जाएगा। आप चाहे तो tan माने, चाहे x बराबर 80 माने, x बराबर 80, x बराबर 80 मानेंगे, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर थीटा माना गया, x के फंक्शन x का है तो x के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हो जाएगा x का x के सापेक्ष अवकलन 1 इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। थीटा का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, d dx ऑफ
थीटा। dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा। ये मान उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आई है, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया है और डी थीटा आया है ना, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में क्या है a tan थीटा, यानी स्क्वायर लगा है तो a का भी स्क्वायर tan का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले करके एक, रुक जाइए थोड़ा जल्दबाजी नहीं है, एक और देख लेते हैं। ऊपर से a बाहर निकालेंगे और नीचे देख सकते हैं a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर कॉमन लेंगे। ऊपर क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर चला गया, 1 बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, 1/a बचा और अंदर क्या बचा, डी थीटा। 1 इंटू डी थीटा क्या होता है, थीटा होता है, और आगे कितना है 1/a और प्लस का c समाकलन नियतांक। तो 1/a थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जहाँ से हमने माना है। तो tan थीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x/a, और थीटा बराबर करेंगे tan इधर आएगा इन्वर्स में हो जाएगा, tan इन्वर्स x/a हो जाएगा, और यही मान उठा करके हम डाल देंगे tan इन्वर्स x/a प्लस c। ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन। तो एक फार्मूला बना है, अगर कहीं पर भी dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये 1/a tan इनवर्स x/a होगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। जैसे हमको इंटीग्रेशन करना है dx/रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर कभी भी कहीं पर भी माइनस का लगा है स्क्वायर का, तब हम x बराबर क्या मानेंगे हमेशा, साइन थीटा या कॉस थीटा। कॉस नहीं मानेंगे, निगेटिव साइन आने लगेगा तो कोई मतलब नहीं, साइन मान करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे a है स्क्वायर, जो भी आगे एक्स स्क्वायर जिसके साथ रहेगा उसी के रूप में मानेंगे। a है साथ में तो a के रूप में मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे। फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन 1, और a तो कांस्टेंट है। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, और इंटू थीटा का क्या होता है, डी dx ऑफ थीटा। अब dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, a cos थीटा डी थीटा। ये मान यहाँ पर डालेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आई है, a cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना है, a साइन थीटा, तो स्क्वायर की वजह से दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, a cos थीटा ऊपर बच रहा है डी थीटा, और नीचे देखेंगे रूट का, रूट के बाहर से a स्क्वायर दोनों में कॉमन, रूट के बाहर आएगा तो क्या बचा, a बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब a से कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो कॉस बचेगा, तो ऊपर कॉस थीटा डी थीटा और नीचे कॉस थीटा बचेगा। स्क्वायर का होता है, रूट के बाहर आया तो फिर स्क्वायर कैंसिल, डी थीटा अंदर बचा। अब डी थीटा का 1 इंटू डी थीटा क्या होता है, थीटा होता है, प्लस का c समाकलन नियतांक। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/a, भाई a को हमने x के बटे में भेजा, और थीटा बराबर करेंगे तो साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c समाकलन नियतांक। ये हो गया इसका। थर्ड वाला भी हम लोग डेरिवेशन की ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन लास्ट जो इसका फार्मूला का है वो कर लेते हैं। dx/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसकी वैल्यू हमें पता है स्क्वायर के रूप में, और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो फिर स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर त्रिकोणमितीय फार्मूले आपको पता है तो ये तो एकदम आसानी से ही हो जाएंगे। तो समाकलन मेन फार्मूले का ही होता है, नहीं सवाल बहुत ज़्यादा बड़े होते चले जाएंगे, तो फार्मूला याद करते रहना। यही 3 फार्मूले ही हैं। ठीक, तो x बराबर हम क्या मानेंगे, सेक थीटा मानेंगे। ठीक है, लेकिन x a के साथ था तो a के रूप में मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का ही तो फंक्शन है, क्योंकि d किसका है, x का है, तो फिर x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है। a कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है।
और थीटा का करेंगे तो फिर होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ थीटा। ठीक, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और बटे में ये x यहाँ पर है, x का मान क्या माना गया है, ए सेक थीटा, और रूट में x की जगह पर x स्क्वायर है तो x ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर, ए सेक थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है, टैन थीटा डी थीटा। अब नीचे देखो ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन थीटा डी थीटा अपॉन ए बाहर ले रहे हैं 1 अपान ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि रूट का है तो रूट के बाहर आएगा तो इस टैन हट से स्क्वायर हट जाएगा, टैन थीटा बचेगा, टैन थीटा कैंसिल, बचा कितना 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा, और डी थीटा का अवकलन क्या होता है, थीटा और प्लस का सी, आगे क्या है 1/a। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, x अपान ए हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू, और थीटा बराबर करेंगे तो सेक इधर आ जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा x अपान ए, ये मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो 1/a, थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक इन्वर्स x अपान ए, और प्लस का c समाकलन नियतांक, ये बन गया इसका आंसर। तो 3 फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ये 3 फार्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही एक्सरसाइज में यूज होंगे, ये ओवरऑल आगे जितने भी समाकलन की हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अवकल समीकरण पढ़ेंगे, उन सभी में ये तीनों फार्मूले, जो भी फार्मूले, ये सभी यूज होंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।